नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 3 दिसंबर शनिवार प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है अगन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, राजस्थान में कोयला और बिजली का संकट, 12 जिलों के किसानों को दिन में दी जाएगी बिजली। राजस्थान में इस साल ऐतिहासिक बिजली की डिमांड रही है। गर्मी में 37 और सर्दी के मौसम में 17% बिजली डिमांड पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। बिजली कंपनियों ने असेसमेंट किया है कि इस साल 17,500 से 1,800 मेगावाट तक बिजली की अधिकतम डिमांड पहुंच सकती है। इतनी डिमांड प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी नहीं रही। राज्य के बिजली मंत्री पवन सिंह भाटी ने बिजली और कोयले के क्राइसिस को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस साल तो 11 और 12 जिलों में दिन में ही 2 ब्लॉक में किसानों को बिजली दी जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शादी के बाद दुल्हन हो गई गायब, जूते लेने की कहकर निकली थी, दूल्हे की हुई मौत। 30 साल का युवक शादी करने कानपुर जाता है। वहां से 27 नवंबर को अपनी शादी की फोटो घर वालों को भेजता है। फोन करके बताता है कि पत्नी को लेकर कानपुर से रवाना हो रहा हूं, 1-2 दिन में पहुंच जाऊंगा, सभी तैयारियां रखना। 28 नवंबर की रात उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। सिर के अलावा शरीर पर कहीं तो चोट के निशान भी नहीं है। जेब में मोबाइल, उसमें 37 मिस्ड कॉल भी है। ये चौंकाने वाला जो मामला है वो राजस्थान के नागौर के डेगाना थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि युवक कानपुर शादी करने गया था, लेकिन उसकी लौटी तो वापस दुल्हन नहीं बल्कि उसकी खुद की लाश लौटी। ये मामला राजस्थान के नागौर जिले का है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में सड़क पर दौड़ाकर बदमाश को मारी गोली, जयपुर में हुई गैंगवार। जयपुर में गुरुवार रात 750 फ्लैट वाले गोदावरी अपार्टमेंट में 2 गुटों में गैंगवार हुई। एक गैंग का सरगना गोली लगने से कुछ दूर भागा, लेकिन उसके बाद बदमाशों ने पीछा कर उसकी भी हत्या कर दी। बदमाश काले रंग की जार में जीप में आए थे। घटना प्रताप नगर इलाके की है। हालांकि ये मामला अब संज्ञान में जा चुका है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, 12वीं के स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हाथ पर लिखा सॉरी पापा। 12वीं क्लास के स्टूडेंट फंदा लगाकर झूल गया। स्टूडेंट ने हाथ पर सुसाइड नोट में लिखा है कि सॉरी पापा, लव यू मॉम, मैं पागल हो जाता। बेटे का शव देखकर पिता और दादा बेसुध भी हो गए हैं। सुसाइड करने वाला बालक झुंझुनू जिले के सिडावा का रहने वाला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 24 दिसंबर को आरसीए को मिलेगा नया अध्यक्ष, 20 को होंगे नामांकन, 23 को नाम वापसी। राजस्थान के खेल प्रेमियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। लंबे जदोजहद के बाद अब 24 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आयोजित होंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस में 5वीं पास युवाओं के लिए निकली वैकेंसी, 10 दिसंबर तक करें अप्लाई, इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। राजस्थान में 5वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। राजस्थान पुलिस विभाग के स्वान दल में ग्रेड 4 पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत केनेल बॉय के कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खासरी आवास बोले वसुंधरा ठोक कर बीजेपी से मुकाबला करें, घबराएं नहीं, आजकल दबाव में बयान दे रही हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की पिछली बीजेपी सरकार के वक्त चलाई जा रही जल स्वावलंबन योजना और ईपीसीपीआर को अटकाने और उलझाने की कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री खासरी आवास बोले वसुंधरा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका अपना एक रुतबा है। जब आदमी अपनी स्टाइल छोड़ देता है तो उसे राजनीति में नुकसान होता है। मैं जहां भी रहा मेरी जैसी आदत है वैसे ही रहा, अड़ गया तो अड़ गया। वसुंधरा जी को ठोक कर बीजेपी में मुकाबला करना चाहिए। वसुंधरा राजे ने को प्रताप सिंह खाजरियावास ने हिदायत दी है कि वो ठोक कर मुकाबला करें। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 दिन में 2800 रुपए मांगी हुई चांदी, सोने की कीमत में आई 800 रुपए की तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुरू हुई उठापटक के साथ भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों में चांदी 2800 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 800 रुपए की तेजी आई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बेरोजगारों की इंग्लिश कमजोर, हल ढूंढ रही है सरकार, प्राइवेट नौकरी से निकलने का जाने का डर भी कम करेगी सरकार, लगेंगे जॉब फेयर। चुनावी वर्ष में प्रवेश से पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में जुट गई है। कांग्रेस चाहती है कि अगले चुनाव में उनकी सरकार रिपीट करे, लेकिन लगातार होते पेपर लीक और अटकती भर्तियों के चलते बेरोजगारी पर घिरी कांग्रेस इसका तोड़ निकालने में जुटी हुई है। सीएम अशोक गहलोत इस बात को लेकर कई बार दोहरा चुके हैं कि सरकारी नौकरियां कम हैं, हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब के ऑप्शन तलाशने होंगे। यही वजह है कि गहलोत सरकार ने बीते दिनों सरकार के 3 शहरों में मेगा जॉब फेयर भी आयोजित करवाए, लेकिन जॉब फेयर में सामने आई 2 नाकामियों को दूर करने पर सरकार ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। एक तो ये है कि प्राइवेट नौकरी में फ्यूचर की सिक्योरिटी कैसे लाई जाए, दूसरा राजस्थान के युवाओं की अंग्रेजी बहुत कमजोर है, इनकी लैंग्वेज को कैसे सुधारा जाए। इस दिशा में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी को आकर्षक बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है।
वहीं अगली बड़ी खबर, दूध पीने से सरकारी स्कूल के 16 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गहलोत ने किया था योजना का शुभारंभ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दूध पीने से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सरकारी स्कूल के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरित किया गया था। 3 दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया था। कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों का दूध पीने के बाद जी मसलने लग गया। किसी को उल्टी तो किसी को लूज मोशन की शिकायत होने लगी। दूध पीने से तबीयत बिगड़ने पर सूचना पर स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया है। कुल 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। ये मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का है। हालांकि अभी तक दूध के सैंपल ले लिए गए हैं, अब जांच में चले गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट की एक्शन की मांग खारिज, गौरव समर्थक मंत्री धारीवाल जोशी को आवेदन। राजस्थान में 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को आवेदन मिल गया है। कांग्रेस आलाकमान ने राहुल गांधी की यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले चेतावनी देकर माफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस को मिले 177 नए कांस्टेबल, जयपुर में हुआ पासिंग आउट परेड। राजस्थान पुलिस में 177 नए कांस्टेबल शामिल हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया हुई शुरू। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन महात्मा गांधी स्कूल एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार के द्वारा महात्मा गांधी स्कूल का संचालन किया जाता है। अभी तक इन स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 925 महात्मा गांधी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए कुछ समय पहले ही शिक्षा विभाग ने एडमिशन के लिए शेड्यूल भी जारी किया था। इसमें राजस्थान में रह रहे 3 साल के बच्चों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 6 जनवरी से लगेगी क्लास। महात्मा गांधी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस की शुरुआत 6 जनवरी 2023 से होगी। प्री प्राइमरी क्लासेस 4 घंटे की होगी। इसके लिए 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 महीने बाद हाईकोर्ट पहुंचा कांग्रेस के 91 विधायक और मंत्रियों के इस्तीफे का मामला। राजस्थान में इसी साल 25 सितंबर को हुई घटनाक्रम का 91 विधायकों का इस्तीफे का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। विधानसभा में भाजपा के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट के वकील हेमंत नाटा के साथ उच्च न्यायालय में पहुंचकर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत बोले कोटा को समका दिया। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने जायजा लेने के दौरान कोटा के विकास कार्यों को देखकर कहा कि मैं 50 वर्षों से कोटा में आ रहा हूं। मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। उन्होंने एयरपोर्ट से जगपुरा तक भारत जोड़ो यात्रा का मार्ग का निरीक्षण किया। इसी दौरान ट्रैफिक लाइट की फ्री मार्ग से गुजर रहे वो जब जगपुरा पहुंचे तो मीडिया से बातचीत में कहा कि कोटा में बहुत विकास कार्य हुए हैं जो नजर भी आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट, चूरू 5 राज्यों में सबसे सर्द। राजस्थान में इस सीजन नवंबर में भले ही सुबह शाम सर्दी का असर कम देखने को मिला हो, लेकिन पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड ने रिकॉर्ड बनाया है। माउंट आबू में 11 साल बाद नवंबर महीने में बर्फ जमी है। वहीं चूरू ऐसा शहर रहा है जहां नवंबर के 14 दिन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। इस कारण पूरे मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा इलाका चूरू जिला रहा है। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने नवंबर में इस बार राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश और दिन का तापमान होने का पूर्वानुमान भी जारी किया था। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की भविष्यवाणी भी की थी, लेकिन मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी की विपरीत इस बार बारिश भी कम हुई और दिन का तापमान भी अधिकांश समय सामान्य से ऊपर रहा है। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट रहेगा। राजस्थान के करीबन 14 जिलों में यह शीतलहर का प्रभाव रहेगा। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज